नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम 29 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ख़ुद भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हमारा पहला करंट अफेयर है OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन हमारे हैं इसका उद्देश्य विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करना है। दूसरा कथन है इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शंस हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, एक व दोनों कथन दोस्तों इसमें सही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये चर्चा में क्यों है पहले ये हम जान लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इन्होंने सीरिया सरकार को जो डोमा 2018 में एक अटैक हुआ था क्लोरीन गैस से, उसमें इनको जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, तो ये इसीलिए चर्चा में रहा है। दोस्तों ये OPCW यह है क्या, ये हम जान लेते हैं। दोस्तों यह केमिकल वेपन कन्वेंशन जो कि 1997 में एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो साइन की गई थी। 193 देश अभी इसके पार्टी हैं, तो उसी को लागू करने की संस्था है। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करना है, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम में। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में है। 2013 में दोस्तों इसको नोबल पुरस्कार मिला था पीस वाले कैटेगरी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है लेक चार्ट से किस देश की सीमा नहीं लगी हुई है। ऑप्शन हमारे हैं ए चाड, बी कैमरून, सी नाइजर, डी नाइजीरिया, ई कॉन्गो। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ई कॉन्गो। कॉन्गो देश जो है लेक चार्ट से सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों लेक चार्ट चर्चा में है, पहले क्यों है पहले ये हम जान लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें कमी आई है, जिससे काफ़ी माइग्रेशन जो है लोगों का हो रहा है। और दोस्तों ये अगर हम इसमें पिछले 60 वर्षों में देखें तो 90% जो है यह जो लेक है वो सिकुड़ गई है। ठीक है, और मतलब जो पूरा एरिया है ना वो काफ़ी डिस्टेबलाइज कर दिया है। जो वहाँ पे एक बोको हराम टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है मतलब पूरा एक इस वहाँ पे काफ़ी वायलेंस क्रिएट किया है, जिससे जो है पूरा एरिया जो है डिस्टेबलाइज हो गया है। इसीलिए और भी लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे तो जो लेक चार्ट है उससे कौन कौन सा देश सीमा बनाता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, चार्ट इधर है, फिर यहाँ पे कैमरून है, फिर यहाँ नाइजीरिया है और नाइजर है। ठीक है, अफ्रीकन कंटिनेंट में ये हैं सारे। ठीक है, ये आप जान लीजिए। हमारा अगला करंट अफेयर है दोस्तों, टाइगर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शंस हमारे हैं, जो कथन है हमारा, भारत में विश्व के लगभग 70% टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में शुरू किया गया था। ऑप्शंस हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, एक व दोनों। दोस्तों जो है भारत में अभी टाइगर सेंसस 2018 के अंतर्गत 2967 टाइगर पूरे विश्व के यहाँ पाए जाते हैं, जो कि 70% जो है के आसपास हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था, ना कि 1992, बल्कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। ठीक है, तो टाइगर के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी गठन किया गया था, जिसके जो चेयरमैन हैं वह पर्यावरण मंत्री होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, जहाँ पर 526 टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो IUCN स्टेटस है वह है इंडेंजर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद करने की आवश्यकता है। हमारा अगला करंट अफेयर है सिंधु जल समझौता के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। कथन हमारे हैं, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में समझौता किया गया था। दूसरा कथन है कि इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, एक व दोनों। ठीक है दोस्तों, सिंधु जल समझौता जो है 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है किया गया था, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। और इसके अंतर्गत जो सिंधु जल नदी है और जो उसकी सहायक नदी हैं उनके जल का बंटवारा जो है इसमें किया गया है। कौन कौन सी नदी है जो भारत के पक्ष में है और कौन कौन सी नदी है जो पाकिस्तान उसका जो है पानी शेयर करता है। दोस्तों जो पश्चिमी नदी 3 नदी हैं, ब्यास, रावी, सतलज। यहाँ पर देखिए आप
ब्यास रावी सतलज जो है भारत के अधिकार में है, और सिंधु चेनाब झेलम जो है पाकिस्तान के अधिकार में है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ऑप्शन हमारे हैं, ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा, डी सी एन एस है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, नासा का यह मिशन है, लूसी मिशन। और एक किससे संबंधित है दोस्तों? एक एस्ट्रॉइड है ट्रोजन, उसी का एक तरीके से अध्ययन करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। और यह जो दोस्तों जो एस्ट्रॉइड होते हैं, ये होते क्या हैं दोस्तों? इनको जो है क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लैनेट की साइज़ से जो प्लैनेट की साइज़ होती है उससे इनका कम साइज़ होता है। और 1 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक जो है एक तरीके से इनका साइज़ होता है। और सूर्य के मतलब कि आसपास एक तरीके से वह रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ कुछ आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।